Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is कैबिनेट अप्रूव एडिशन ऑफ 4 ट्राइब। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 4 ट्राइब के एडिशन के लिए, तो हम जानेंगे इसके बारे में। द यूनियन कैबिनेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द एडिशन ऑफ 4 ट्राइब टू द लिस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो यूनियन कैबिनेट है चेयरमैनशिप में प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने अप्रूव कर दिया एडिशन को 4 ट्राइब का शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में। तो 4 ट्राइब्स कौन कौन से है और किस स्टेट व डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हटी ट्राइब ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। जो आपका हटी ट्राइब जिसको इंक्लूड किया जाएगा, ये आपका ट्रांसगिरी एरिया में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं हिमाचल प्रदेश के। नरिकोरावार हिल ट्राइब ऑफ तमिलनाडु, कुरुविकरन हिल ट्राइब ऑफ तमिलनाडु और बिंजिया छत्तीसगढ़। तो ये चारों टाइप जो है किस स्टेट में मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोंड इन एसटी लिस्ट, जो गोंड टाइप है आपका, ये एसटी लिस्ट में। कैबिनेट अप्रूविंग ब्रिंगिंग द गोंड कम्युनिटी रिसाइडिंग इन 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अंडर द एसटी लिस्ट फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट लिस्ट। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि जो गोंड कम्युनिटी है जो रिसाइड कर रहे हैं 13 डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के, वो एसटी लिस्ट में आएंगे शेड्यूल कास्ट लिस्ट के अनुसार। जो 5 सब कैटेगरी है गोंड कम्युनिटी के अंतर्गत, वो क्या क्या है? धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द लो डाउन ऑन द एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। जो लो डाउन देखा गया था एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में, हम इसको समझेंगे। फिर ड्रग जो है क्यों पेटेंट लिस्ट में होता है, क्या पर्पस है इस लिस्ट का, सब कुछ समझेंगे। ड्रग से रिलेटेड जो है। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 वाज रिलीज विद 384 ड्रग इन इट अक्रॉस 27 कैटेगरी। जो नेशनल लिस्ट है एसेंशियल मेडिसिन का 2022 का, इसको अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। इसमें 384 ड्रग्स है 27 कैटेगरी पे। ड्रग स्टिल अंडर पेटेंट ऑन द लिस्ट, ड्रग जो कि अभी भी है पेटेंट के अंतर्गत इस लिस्ट में। तो बेटाक्विनिन एंड डेरामिन जो कि मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस में यूज होता है। डोलुटक्रावीर फॉर ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और डेक्लेथावीर फॉर इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस सी। ये तीनों ड्रग जो है वो अभी भी पेटेंट के अंतर्गत है इस लिस्ट में। पर्पस क्या है इस लिस्ट का? प्रमोट रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, ये प्रमोट किया जाए रैशनल यूज मेडिसिन का। कंसीडरिंग 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच आर कॉस्ट, सेफ्टी एंड एफिकेसी। कंसीडर करके जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जैसे कि कॉस्ट, सेफ्टी और एफिकेसी को, ये मदद करता है रैशनल यूज में मेडिसिन का। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज फॉर बजट, ड्रग प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस, इंप्रूविंग प्रिस्क्राइबिंग हैबिट, मेडिकल एजुकेशन। ये ऑप्टिमम यूटिलाइज करता है हेल्थ केयर रिसोर्सेज का। इसके कारण बजट तैयार करने में, ड्रग को प्रोक्योर करने में, हेल्थ इंश्योरेंस इंप्रूव करने में, प्रिस्क्राइबिंग हैबिट, मेडिकल एजुकेशन सब में मदद मिलता है। फार्मास्यूटिकल पॉलिसी फॉर ट्रेनिंग एंड ड्राफ्टिंग फार्मास्यूटिकल पॉलिसी, और ट्रेन करने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए फार्मास्यूटिकल पॉलिसी में काफी हेल्पफुल होता है। हाउ आर ड्रग्स एलिमिनेटेड एंड एडेड टू द लिस्ट, किस तरीके से जो ड्रग्स होता है उसको एलिमिनेट किया जाता है व फिर ऐड किया जाता है इस लिस्ट में, तो उसके यूजफुलनेस को देखा जाता है। द ड्रग हैव टू बी यूजफुल इन ट्रीटिंग डिजीज विच आर ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। जो ड्रग है वो यूजफुल होना चाहिए ट्रीट करने के लिए डिजीज को जो कि पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है भारत में। लाइसेंस की बात कही गई है, उसको लाइसेंस होना चाहिए, वो अप्रूव्ड होना चाहिए ड्रग कंट्रोलर जनरल के द्वारा। प्रूवन एफिकेसी, इसका एफिकेसी प्रूवन होना चाहिए, यानी एक सेफ्टी प्रोफाइल जो कि बेस्ड हो साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए, यानी कंपेरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ट्रीटमेंट के लिए गाइडलाइंस है जो कि अलाइन करेगा करंट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के अनुसार। NHPI recommend under the National Health Program of India. For instance, ivermectin is a part of accelerated plan for elimination of lymphatic filariasis 2018. जो रिकमेंड किया गया था नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक इंस्टेंट के तौर पर आइवरमेक्टिन को, जो कि एक पार्ट है एक्सेलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलोरेसिस के लिए 2018 का। प्रोटोटाइप होता है that is the best suited medicine that is included when more than one medicine is available from the same therapeutic class. जो प्रोटोटाइप होता है वो बेस्ट सूटेज मेडिसिन होता है जिसको इंक्लूड किया जाता है जब एक से अधिक मेडिसिन अवेलेबल होता है सेम थेरेप्यूटिक क्लास के लिए। जो टोटल प्राइस है ट्रीटमेंट के लिए उसको कंसीडर किया जाता है, ना कि यूनिट प्राइस को मेडिसिन का। डोज की अगर हम बात करें तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो होता है उसको यूजुअली नहीं इंक्लूड किया जाता है। हाउ ड्रग्स आर डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट, ड्रग्स को कैसे डिलीट किया जाता है इस लिस्ट से? अगर वो बैंड है तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा, अगर वो बैंड है भारत में तो। अगर रिपोर्ट ऑफ कंसर्न है, अगर कोई रिपोर्ट ऑफ कंसर्न है सेफ्टी प्रोफाइल को लेकर, मेडिसिन को लेकर, इसके बेटर एफिकेसी का व चीपर ऑप्शन अवेलेबल है, तो फिर उसको बैंड किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। नेशनल हेल्थ कंसर्न, इफ द डिजीज फॉर विच अ पार्टिकुलर मेडिसिन इज रिकमेंडेड इज नो लॉन्गर ए नेशनल हेल्थ कंसर्न। अगर जो डिजीज है जिसके लिए पार्टिकुलर मेडिसिन को रिकमेंड किया गया था, अगर वो लॉन्गर नेशनल हेल्थ कंसर्न नहीं है तो उसको डिलीट किया जा सकता है इस लिस्ट से। ड्रग रेजिस्टेंस अगर हो जाता है, अगर जो रेजिस्टेंट पैटर्न है वो अगर रेंडर करता है एंटी माइक्रोबियल इनफेक्टिव हो जाता है तो फिर उसको हटा दिया जाता है, कोई मतलब बनता नहीं है उस ड्रग्स को लेने का। फिर
नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन क्या है इसको भी हम समझते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग नेशनल कमिटी है मेडिसिन को लेके। इसको कंस्टिट्यूट किया गया था यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा 2018 में। तो कब कंस्टिट्यूट किया गया था ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दामोदरन टू हेड द कमिटी टू बूस्ट पीईवीसी इन्वेस्टमेंट। तो जो दामोदरन है वो हेड कर रहा है जो कमिटी है जो बूस्ट करेगा पीईवीसी इन्वेस्टमेंट को। तो हम जानेंगे पब्लिक वीसी इन्वेस्टमेंट सबके बारे में। The Finance Committee constituted an expert committee headed by former SEBI chief M. Damodaran to examine and suggest appropriate measure to address regulatory issue to scale up investment by venture capital and private equity। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने गठित किया एक एक्सपर्ट कमेटी को जिसको हेड किया जा रहा है फॉर्मर सेबी के चीफ एम दामोदरन के द्वारा। वो एग्जामिन करेंगे और सजेस्ट करेंगे अप्रोप्रिएट मेजर को जो एड्रेस करेगा रेगुलेटरी इश्यू को ताकि बढ़ाया जा सके इन्वेस्टमेंट को वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी के लिए। Private equity and venture capital invested more than rupees 5.5 lakh crore last year, facilitating one of the largest startup and growth ecosystem। जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल है इन्होंने इन्वेस्ट किया है मोर देन रुपीज 5.5 लाख करोड़ को लास्ट ईयर। ये फैसिलिटेट कर रहा है वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टार्टअप को और ग्रोथ इकोसिस्टम को। बेसिक टर्म जो है उसको भी हम समझेंगे कि प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है। The private equity is an alternative investment class that invests in or acquire private company that are not listed on a public stock exchange। जो प्राइवेट इक्विटी होता है ये एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्लास होता है जो इन्वेस्ट करता है वह एक्वायर करता है प्राइवेट कंपनी को जो कि लिस्टेड नहीं है पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज पे। Venture capital is a form of private equity and a type of financing that investor provide to startup company and small business that are believed to have long-term growth potential। और जो वेंचर कैपिटल होता है ये एक टाइप है प्राइवेट इक्विटी का जो कि फाइनेंस करता है इन्वेस्टर को, प्रोवाइड करता है स्टार्टअप कंपनी को, स्मॉल बिजनेस को जो बिलीव किया जा रहा है कि उनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है, उनको ये फाइनेंस करता है। वेंचर कैपिटल जनरली कम फ्रॉम वेल ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड आर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और जो वेंचर कैपिटल होता है वो ज्यादातर वेल ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि इन्वेस्ट करते हैं इन सब पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर सेफ यूज ऑफ लाइफ साइंस। जो ग्लोबल फ्रेमवर्क है सेफ यूज को लेकर लाइफ साइंस का, इसको हम समझेंगे फिर इसका एम क्या है। In order to prevent bio risk and regulate the dual use research, peaceful plus military use, World Health Organization has come out with a global framework for the safe use of life science। तो कौन आया इस फ्रेमवर्क के साथ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रिवेंट करने के लिए बायो रिस्क को, रेगुलेट करने के लिए जो डुअल यूज है रिसर्च का, पीसफुल और मिलिट्री यूज के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आए हैं एक ग्लोबल फ्रेमवर्क के साथ ताकि सेफ यूज किया जा सके लाइफ साइंस का। इसका मकसद क्या है? टू डेवलप न्यू एंड इम्प्रूव वे ऑफ एड्रेसिंग ग्लोबल हेल्थ कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिसर्च बीइंग मिसयूज। कि डेवलप किया जाए न्यू और इम्प्रूव वे को ताकि एड्रेस किया जा सके ग्लोबल हेल्थ कंसर्न को बिना डर के रिसर्च का कि उसको मिसयूज किया जाएगा। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जीनोमिक एडिटिंग वाज यूज्ड बाय चाइनीज साइंटिस्ट फॉर क्रिएटिंग डिजाइनर बेबी। सिमिलरली कंट्रीज हैव बीन यूजिंग रिसर्च टू मेक बायो वेपन। द फ्रेमवर्क एम्स टू कर्व सच प्रैक्टिसेस। जैसे कि जीनोमिक एडिटिंग जिसका उपयोग किया गया था चाइनीज साइंटिस्ट के द्वारा क्रिएट करने के लिए डिजाइनर बेबी को, उसी तरीके से कंट्री जो है वो उपयोग कर रहा है रिसर्च का बायो वेपन बनाने के लिए। ये जो फ्रेमवर्क होगा इसका मकसद होगा कि कर्व किया जाए इस टाइप के प्रैक्टिसेस को। WHO इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। और WHO जो है वो आपका एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। हेडक्वार्टर इन जेनेवा स्विट्जरलैंड एंड established on 7 अप्रैल 1948। Its main objective is attainment by all people of the highest possible level of health। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड पर है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि अटेन किया जाए सारे पीपल के लिए हाईएस्ट पॉसिबल लेवल को हेल्थ का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 ऑक्सफैम इंडिया। तो जो इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट है 2022 का जिसको ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है, इसको हम देखेंगे कि हाईलाइट इसका क्या है। इंडियन वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन द जॉब मार्केट एंड अर्न लेस देन मेन इवन व्हेन दे हैव द सेम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इंडियन वुमेन जो है उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है जॉब मार्केट में और वो कम अर्न करती है मेन के कंपैरिजन पे जबकि उनके पास सेम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अकाउंट फॉर ओवर 90% ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल। और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो अकाउंट करता है 90% एम्प्लॉयमेंट और अर्निंग गैप के लिए मेल और फीमेल के बीच में। Marginalized community, SC, ST tribe people and member of Muslim community also face discrimination। और जो marginalized community है SC, ST tribe हो people हो गए या जो member है मुस्लिम community के वो भी discrimination का सामना करते हैं। Self-employed SC, ST earn rupees 5,000 less than non SC, ST।
जो सेल्फ एम्प्लॉयड SC ST होते हैं वो अर्न करते हैं 5,000 कम नॉन SC ST के कंपैरिजन पे। नॉन मुस्लिम अर्न ₹7,000 मोर देन मुस्लिम, और जो नॉन मुस्लिम है वो अर्न करता है ₹7,000 मोर मुस्लिम के कंपैरिजन पे। FLFP According to Indian government data, in 2020-21, women made up only 25.1% of the labor force from 42.7% in 2004-5. जो इंडियन गवर्नमेंट का डाटा है 2020-21 में वुमेन जो है वो सिर्फ 25.1% है लेबर फोर्स का, जबकि ये 42.7% था 2004-5 में। रीजन क्या है डिस्क्रिमिनेशन का? सोसाइटल एंड एम्प्लॉयर प्रिजुडिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वुमेन लोअर वेजेस। जो सोसाइटल और एम्प्लॉयर प्रिजुडिस है वो रिस्पॉन्सिबल है वुमेन के लोअर वेज के लिए। A large segment of well-qualified women not wanting to join the labor market because of household responsibility और social status. जो लार्ज सेगमेंट है वेल क्वालिफाइड वुमेन का वो नहीं चाहती है ज्वाइन करना लेबर मार्केट को हाउसहोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल स्टेटस के कारण। पुअर एक्सेस टू एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, और जो पुअर का एक्सेस एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस का ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है। क्या रिकमेंड किया गया है? इंसेंटिवाइजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स, अप स्किल, सेफ्टी, फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस इंक्लूडिंग वर्क फ्रॉम होम। इंसेंटिवाइज करना है पार्टिसिपेशन वुमेन का वर्कफोर्स में, अप स्किल, सेफ्टी, फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस के ऊपर फोकस करना है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी की भी बात कही गई है। मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड एंड केयर वर्क, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हाउस होल्ड और केयर वर्क का। इम्प्लीमेंट लिविंग वेज एज अपोज टू मिनिमम वेज, इम्प्लीमेंट करना होगा लिविंग वेज को मिनिमम वेज के जगह पे। मिनिमम वेज इज द लोवेस्ट अमाउंट अ वर्कर कैन बी पेड हावरली एज ए डिटरमाइंड बाय लॉ। जो मिनिमम वेज होता है वो लोवेस्ट अमाउंट होता है जो कि वर्कर को पे किया जाता है आवर्ली, जिसको डिटरमाइन किया जाता है लॉ के अनुसार। लिविंग वेज जबकि आपका वो अमाउंट होता है जो कि इंडिविजुअल या फैमिली जिसको कि वो आवश्यकता होता है अवॉइड करने के लिए पॉवर्टी में, उसको अवॉइड करने के लिए कि उसको कम से कम इतना अर्न करना होगा। ये जो अमाउंट होता है वो यूजुअली हायर होता है मिनिमम वेज से, और ये मैंडेट नहीं किया गया है लॉ के द्वारा। अब जो बेसिक टर्म है डिस्क्रिमिनेशन, पहले हम इसको समझते हैं। Discrimination in the labor market is when people with identical capability are treated differently because of their identity और social background. जो डिस्क्रिमिनेशन है लेबर मार्केट में, जब पीपल जिनको आइडेंटिकल कैपेबिलिटी है उनको ट्रीट किया जाता है डिफरेंटली उनके आइडेंटिटी या सोशल बैकग्राउंड के कारण। ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो कि रिलीज करता है इस रिपोर्ट को, इसके बारे में भी हम जान लें। Oxfam is a global movement of people who are fighting inequality to end poverty and injustice. It was formed in 1995 by a group of non-governmental organizations to share knowledge and resources and combine their effort in their fight against poverty, injustice and inequality. ऑक्सफैम जो है ये ग्लोबल मूवमेंट है पीपल का जो कि फाइट कर रहा है इनइक्वालिटी के खिलाफ ताकि एंड किया जा सके पॉवर्टी और इनजस्टिस को। इसको बनाया गया था 1995 में ग्रुप ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ताकि शेयर किया जा सके नॉलेज और रिसोर्सेज को और कंबाइन किया जा सके उनके एफर्ट को लड़ने के लिए पॉवर्टी, इनजस्टिस और इनइक्वालिटी के खिलाफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट 2021। तो हम जानेंगे यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट 2021 के बारे में। The report United in Science showed that greenhouse gas concentration continue to rise to record highs. जो रिपोर्ट है यूनाइटेड इन साइंस का, इसमें शो किया गया कि जो ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेंट्रेशन है वो कंटिन्यू राइज किया है, एक रिकॉर्ड हाई क्रिएट किया है। की फाइंडिंग क्या है? क्लाइमेट साइंस इज क्लियर, कंट्रीज आर हेडिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। क्लाइमेट साइंस जो वो क्लियर है, कंट्री जो है वो मूव कर रहा है गलत डायरेक्शन पे। जो एम्बिशन है एमिशन रिडक्शन प्लेज का 2030 का, जिसकी 7 टाइप हायर है, जो कि हमारा टारगेट था 1.5 डिग्री गोल पेरिस एग्रीमेंट का उससे, जो कि आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आने वाले समय पे। Many of the extreme weather events that was experiencing have become more likely and more instant due to human induced climate change. अब बहुत सारा जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है जो कि एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं ये और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा और लाइकली हो जाएगा ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज के कारण। WMO is spearheading a drive to ensure early warning for all in the next 5 years. और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेयरहेड कर रहे हैं ताकि वो इंश्योर कर सके अर्ली वार्निंग को सारे इस टाइप के इवेंट के लिए नेक्स्ट 5 ईयर में। इस रिपोर्ट के बारे में हम जान लें। इट इज ए न्यू मल्टी एजेंसी रिपोर्ट कोऑर्डिनेटेड बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नया मल्टी एजेंसी रिपोर्ट है जिसको कोऑर्डिनेट किया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। It provides an overview of the most recent science related to climate change, its impact and responses. ये प्रोवाइड करता है एक ओवरव्यू मोस्ट रिसेंट साइंस रिलेटेड जो कि क्लाइमेट चेंज से है, इसके इम्पैक्ट और रिस्पॉन्सेज के बारे में बताता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।